हेलो फ्रेंड्स, हमारा 6th चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पर हम लोगों के लिए इनइक्वालिटीज टर्म एक नया टर्म है। हम लीनियर इक्वेशन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है ये हमें पता नहीं है। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होता था। इक्वेशन हम उसे कहते थे जबकि किन्हीं दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन हो तो हम उसे इक्वेशन बोलते थे। जैसे कि 3x + 5 इज इक्वल टू 14। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और यह भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यह एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच जब इक्वल का साइन है तो हम इसे कहते हैं इक्वेशन। इसी प्रकार किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन को लेकर अगर हम उनके बीच इक्वल का साइन लगा देते हैं तो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेट किए हुए हैं तो हम इसे इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सा है। ठीक इसी तरह आपको इनइक्वालिटीज को समझना है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जैसे कि 5 4 से बड़ा है। 5 और 4 को अगर हमें कंपेयर करने को बोला जाए तो हम इन्हें बराबर साइन द्वारा नहीं लिख सकते हैं। हाँ, हम इतना तो कह सकते हैं कि यह बराबर नहीं है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह बराबर नहीं है, परंतु इसके साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि 5 4 से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 4। ऐसा हम जानते हैं कि ग्रेटर देन का साइन लगाकर हम इसे लिख सकते हैं। जिस प्रकार इक्वल का साइन होता है, नॉट इक्वल टू का साइन होता है, इसी प्रकार ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का भी साइन होता है, जिसे लगाकर हम इसके कंपेरिजन को दिखा सकते हैं। तो जब भी हम किन्हीं दो एक्सप्रेशन के बीच इस प्रकार के साइंस को, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जब लगाते हैं तो हम इसे इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसे हम इक्वेशन बोलते हैं, परंतु जब हम इक्वल का साइन ना लगाकर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हम इसे इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारे दोनों टर्म्स एक कांस्टेंट है। यहाँ पर हमें एक वेरिएबल है जिसका कंपैरिजन हम एक कांस्टेंट से किए हुए हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो कि जिनके एक्सप्रेशन को 9 से कंपेयर किए हुए हैं। तो ये रहा हमारा इनइक्वालिटी। इन सबको इन सभी प्रकार के इक्वेशंस नहीं, इन सभी प्रकार के कंपैरिजंस को, स्टेटमेंट्स को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास ये 4 साइंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। इनमें से आप देख सकते हैं एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। आप ध्यान से देखें तो इसे समझ सकते हैं, आप इसे अनुभव कर सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि हमारा दिया गया स्टेटमेंट इन दो चीज़ों में, इन दो प्रकार के एक्सप्रेशंस में, इन दो एक्सप्रेशन में एक को ग्रेटर देन बोल रहा है या लेस देन, एक को लेस देन बोल रहा है। तो यहाँ हमें स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन है और लेस देन है। और दूसरी बात, जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि बराबर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। हाँ, बड़ा नहीं हो सकता है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है हाँ बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर और लेस देन दोनों हो सकता है। तो इसको हम इन दोनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रकार के स्टेटमेंट को हम स्लैक इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का यूज करते हैं तो उसे हम स्लैक इनइक्वालिटीज बोलते हैं। और जब ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन का यूज करते हैं
तो हम उसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं। आप ध्यान दे सकते हैं, आप यहाँ पर याद करने का ट्रिक है, ये सब हम पहले से जानते हैं। जैसे कि जो बड़ा होता है उधर ये लार्जर पार्ट होता है, और जो छोटा होता है जिधर, उधर हम स्मॉल स्मॉल के लिए ये शार्प साइन होता है। इस प्रकार का एंगल बना देते हैं उधर। ये इक्वल का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है, लीनियर इक्वेशन। तो आप हम सब जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक लाइन होता है उसे लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ऐसा देख चुके हैं, क्लास 10th में देख चुके हैं, एक की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप का कोई भी इक्वेशन होता है जिसमें एक्स का जो पावर होता है वह एक होता है, वाई का भी पावर होता है जो एक होता है, उसका एक ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और इस प्रकार के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। मतलब कि जो उसमें एक्सप्रेशन हो, अगर हम उसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखें, तो इस प्रकार के जो इक्वेशन होगा उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। An equation between two variables that gives a straight line when plotted on a graph is called linear equations. A linear equation is an equation for a straight line. Example, y is equal to 2x plus 1 is a linear equation. वास्तविकता ये है कि हम जब एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इनमें x का जो घात होता है, x का जो पावर होता है और y का जो पावर होता है, उन दोनों का पावर एक ही होता है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसमें जब दो से अधिक वेरिएबल नहीं हो तब उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, कम से कम एक वेरिएबल हो और अधिक से अधिक दो वेरिएबल हो, और दूसरी बात उसका जो घात हो, पावर हो, वो एक हो, तब उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें जानना है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। तो जब लीनियर इक्वेशन में हम साइन को इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के में से, जब लीनियर इक्वेशंस में से हम इक्वल के साइन को हटाकर इनइक्वालिटी का साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इनमें से चारों में से कोई भी एक साइन को लगा देते हैं, तो जो इक्वेशन बनता है उसे हम इक्वेशन नहीं, जो स्टेटमेंट बनता है उसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ए लीनियर इनइक्वालिटीज लुक्स exactly like a linear equation with the inequality sign replacing the equality sign. Two-dimensional linear inequalities are expression in the two variables of the form ax plus by is less than c and ax plus by is greater than or equal to c. For example, 2x plus 3 is less than 6, 2x plus 3y is greater than 6. अब हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में दोनों तरफ समान संख्या को जोड़ने पर या समान संख्या को घटाने से कोई भी इक्वेशन में अंतर नहीं आता है। इक्वेशन हमारा जो बनता है वह सही होता है, वह कथन भी सत्य होता है, वह स्टेटमेंट भी सही होता है। इसी प्रकार से हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का भी हल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है तो उसके सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन क्या होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हम उन सभी वैल्यूज़ को बोलते हैं, उसके उनके वेरिएबल्स के, उस लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स के उन सभी वैल्यूज़ को बोलते हैं जिसके लिए वो लीनियर इक्वेशन सही हो। जैसे कि मान लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होंगे। इसका हम जानते हैं कि इसका एक सोल्यूशन जो होता है, इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ पर स्थित कोई भी बिंदु इसका सोल्यूशन होता है जो कि इसके इक्वेशन को संतुष्ट करता है। ग्राफ पर स्थित कोई भी बिंदु इसके इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। इसी प्रकार लीनियर इक्वेशंस की तरह ही वे सभी वैल्यूज जो किसी लीनियर इनइक्वालिटी को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम उस लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन बोलते हैं। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच मेक्स द इनइक्वालिटी ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज एन इनइक्वालिटी of an inequality is called the solution set of the inequality. For example, x minus 1 is greater than 0 as infinite number of solutions as all real values greater than or equal to 1 make it a true statement. एक से ज़्यादा सभी अंकों के लिए, सभी संख्याओं के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इस कारण इसका सोल्यूशन सेट में, इसके सोल्यूशन सेट में एक या एक से अधिक के सभी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हैं। अब
हम यहाँ पर कुछ रूल्स हमें जिस प्रकार इक्वेशंस के साथ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, इसी प्रकार हम किसी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करने से जो स्टेटमेंट प्राप्त होगा वह भी सही होगा अगर हमारा पहले वाला स्टेटमेंट पूर्व स्टेटमेंट सही हो तो। इसी प्रकार अगर हम किसी भी संख्या से गुना कर दें दोनों तरफ, प्रत्येक टर्म्स में LHS और RHS के प्रत्येक टर्म्स में, अगर प्रत्येक टर्म्स में अगर किसी भी संख्या से हम गुना कर दें, किसी निश्चित संख्या से गुना कर दें, तो दोनों टर्म्स तो भी हमारा जो स्टेटमेंट प्राप्त होगा वह भी सही होगा, अगर दिया होगा इसके उसका उसका पूर्व कथन सही हो तो। इसी प्रकार इनइक्वालिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एड द सेम क्वांटिटी टू बोथ साइड्स विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम संख्या को ऐड करते हैं, सेम नंबर को ऐड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा इनइक्वालिटी सही होता है, जो हमें इनइक्वालिटी प्राप्त होता है वह स्टेटमेंट भी सही होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ RHS और LHS के प्रत्येक टर्म में किसी पॉजिटिव इंटीगर से, पॉजिटिव नंबर से भाग देकर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से भाग दे सकते हैं या गुना कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। If both sides of inequality are multiplied or divided by the same negative quantity, the sign of inequality is reversed. That is greater than change into less than and vice versa. मतलब कि जब हम किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर से गुना करते हैं, उसके प्रत्येक टर्म्स में निगेटिव नंबर से गुना करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा लास्ट रूल था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये दो फर्स्ट और सेकंड रूल हैं ये सेम इक्वेशन की तरह होता है, जबकि जो थर्ड रूल है ये हमारे इनइक्वालिटी के केस में एक स्पेशल रूल है, जिसे हमें मुख्य रूप से ध्यान देना रहता है।